हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 0.001 एन क्या है बच्चों? हमारा ये नॉर्मलता है। H2SO4, देखिए बच्चों यहाँ पे आप क्या करिए, कॉमा लगा लीजिए। तो H2SO4 क्या बच्चों? ये सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन का पीएच ज्ञात करो। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों पहले हम ये समझते हैं कि पीएच का सूत्र क्या होता है। पीएच का सूत्र होता है -log H प्लस। बच्चों यहाँ पे जो H प्लस हमारा दिया होता है वो किस में दिया होता है? मोलरिटी अर्थात मोलरता में दिया होता है। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नॉर्मलता दिया हुआ है। एन मतलब क्या बच्चों? नॉर्मलता है। तो देखिए अब हमें ये पता है कि जो हमारा जो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये किस में वियोजित होता है? ये वियोजित होता है हमारा 2H प्लस और SO4 दो माइनस में वियोजित होता है। अगर यहाँ पे H प्लस की सांद्रता मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे S है, यहाँ पे कितनी है? इस अम्ल की सांद्रता S है, तो यहाँ पे कितना होगा? 2S होगा। होगा ना बच्चों? देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो नॉर्मलता को, हमारे यहाँ पे जो नॉर्मलता दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 0.001 बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब बच्चों देखिए यहाँ पे कितना है? दो। इसके कितने गुणांक? दो गुणांक, अर्थात इस अम्ल की H प्लस के गुणांक कितना है? दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन का मान 2 आएगा। जब एन का मान हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो उसको हल करने पे कितना आएगा? 0.0005। हमने इसको क्या कर लिया? अब इसको हमने इसको मोलर में कन्वर्ट कर लिया था। मोलरता में हमने इसको सांद्रता को लिख लिया है। तो अब देखिए अब हमारे यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी, देखिए बच्चों हमें क्या है? H प्लस आयन यहाँ पे चाहिए होगा। देखिए H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है? यहाँ पे 2S है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2S। 2 गुणे S का मान कितना आया था बच्चों? 0.0005 आया था। जब इसको गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा? 0.001 मोलर आ गया। और हम क्या करेंगे? यहाँ पे पीएच का मान निकाल लेंगे। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पीएच बराबर हो जाएगा -log ब्रैकेट में H प्लस आयन की सांद्रता। H प्लस आयन की सांद्रता देखिए यहाँ पे मान रख लेते हैं -log H प्लस आयन कितना दिया हुआ है। इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10⁻³ लिख देंगे। तो इसको हम क्या कर, जब इसको हम हल कर लेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे छोटी सी बात समझिए। अगर log क्या होता है? m⁻n हो, तो वो क्या हो जाता है? n log m हो जाता है बच्चों। ये छोटा सा सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ये से बराबर क्या हो जाएगा? -3। और ये क्या देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है? आधार 10 होता है। आधार क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे देखिए -3 गुणा, देखिए बच्चों यहाँ पे -3 पहले से था, तो -3 यानी कि देखिए ये क्या हो जाएगा? -3 गुणा log 10⁻³ आधार 10 था। तो इसका मान कितना होता है? इसका मान 1 होता है। और देखिए इसके इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अर्थात हमारा जो पीएच का मान आएगा क्या आ जाएगा? 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा था बच्चों? 0.001 एन यानी कि नॉर्मलता H2 सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन का पीएच हमें ज्ञात करना। तो पीएच का मान कितना आ गया? 3 आ गया। हमने इसके लिए क्या किया बच्चों? पहले पीएच का फार्मूला रख लिया। तो पीएच फार्मूला क्या होता है? -log H प्लस आयन की सांद्रता। लेकिन जो H प्लस दिया होता है वो हमारा किस में दिया? तो मोलरता में दिया होता है। हमने इसको कन्वर्ट किस में किया? मोलरता में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्मलता में दिया हुआ था। हमने यहाँ मोलरता में कन्वर्ट कर लिया, फिर यही मान हमने इसको क्या किया बच्चों? log H प्लस आयन की सांद्रता में रख के यहाँ पे मान निकाल लिया। तो पीएच मान कितना आ गया? पीएच मान हमारा 3 आ गया। अर्थात हमारा जो विलयन है, विलयन का पीएच मान 3, अर्थात वो कैसा है? हमारा अम्लीय है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।